विघ्नों के विनाशक से गणेश जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। युगल जोड़ी सबका श्री राधे रानी के चरणों में, बाकी बहन के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। यज्ञ में पधारे समस्त 33 कोटि देवी देवता सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। कथा पंडाल में विराजमान सभी माता बहन भाई बंधु और मंच पर विराजमान सभी विद्वान ब्राह्मणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कल आपने कथा में श्रवण किया धुंधकारी का मोक्ष, भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि को चेतना में लाना नारद जी के द्वारा प्रयत्न किया गया। आदि की कथा का कल आपने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा भाग्यवानों को ही सुनने को मिलती है। सूत जी शौनक आदि जी को मतलब कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक पधारने के बाद में कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास में नवमी से श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई थी। इसमें 200 वर्ष बीतने पर शुद्ध आषाढ़ मास में गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई। इसके बाद कलयुग के 30 वर्ष और बीत जाने के बाद कार्तिक के शुक्ल पक्ष में सनकादिक मुनियों ने नारद जी को इस कथा का श्रवण कराया। कलयुग में भागवत कथा भवरोग नाशक, मुक्तिदायक, पाप नाशक, भक्ति को बढ़ाने वाली तथा यमपाश, यमराज यमपाश को हाथ में लेकर के कहते हैं कि हे दूतो, तुम भक्तों के पास में कभी भी मत जाया करो। जो ईश्वर का स्मरण करते हैं, जो ठाकुर जी का नाम का कीर्तन करते हैं, उनके पास में तुम कभी भी मत जाना। मेरा शासन भगवान के भक्तों पर कभी भी नहीं चलता। मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको दे दिया कछु न लागे मोर। जो अपने आप को भगवान के शरणागत कर देता है, भगवान को अर्पण कर देता है, उनके पास में दोस्तों आप कभी भी मत जाना, क्योंकि भाग्य लिखे को कोई नहीं मिट सकता। जैसा लिखा हुआ तो भोगना ही है। कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए। कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट में। कोई भाग्य चीरो शाल ओढ़े मखमल के, कोई भाग्यहीन गुजारत करत है टाट में। बाबा भिक्षुक कहे मेरी मन मस्त रहियो, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। बोले राधे राधे, जोर से बोलिए। अच्छा, तुम में से रोटी कौन कौन खा करके आया बताना। सब खा के आए होंगे, बट तो कोई नहीं लगा। हाँ, फिर मेरी गलती है, क्यों खाना खाने के बाद में तो निद्रा आती है ना, आलस आता, फिर बोला थोड़ी जाता है। हाँ, और मैंने तुम्हें यहाँ बोलने के लिए बैठा लिया। आपकी गलती नहीं, गलती मेरी। चलो थोड़ी देर बाद में बुलवाएंगे फिर आपसे, अभी थोड़ी देर सोचता लो। बोले राधे राधे। सूत जी शौनक आदि के संवाद में कथा आती है। कहते कि एक बार भगवान विष्णु के नैमिषारण्य में आदि ऋषि लोग विष्णु लोग प्राप्ति के निमित्त 1000 वर्ष पूर्ण होने वाले यज्ञ की इच्छा से बैठे सूत जी महाराज के पूछने लगे हैं, हे ऋषि, हे सूत जी महाराज, आप बताइए, प्रश्न किए हैं। और प्रश्न कितने किए? 5 प्रश्न किए हैं। 5 प्रश्न किए हैं मुनिवर। आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसमें मनुष्य के कल्याण का अर्थ साधन कृपया करके आप हमें बताइए कि जीव का कल्याण कैसे होगा। संतों ने अपने लिए नहीं पूछा, अपने लिए कोई प्रश्न नहीं किया कि मुझे क्या चाहिए ना, जीव का कल्याण कैसे हो। क्योंकि मनुष्य संत का जन्म परोपकार के लिए होता है। वृक्ष कबो ने फल बके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर।
दूसरा प्रश्न पूछा कि ऋषिवरों, कलयुग में मनुष्य अल्पायु होंगे या आलसी हो जाएंगे? ठाकुर जी का नाम लेना उनके लिए बहुत कठिन होगा, जल्दी से नहीं ले सकेंगे। नाना प्रकार के रोगों से उपद्रवों से ग्रस्त हो रहेंगे। शास्त्रों में उनके लिए कोई साधन तो आप बताइए, कैसे जीव का उद्धार कैसे होगा, उसका कल्याण करते हो। तीसरा प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से देवकी के गर्भ में आई थी, कृपया वो कार्य भी बताइए कि भगवान ने अवतार धारण क्यों किया था। चौथा प्रश्न किया कि गंगा के जल की तरह प्राणियों की पवित्र करने वाले ऋषि मुनि द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों का भी श्रवण कराइए। भगवान की लीलाएं क्या है वो आप हमें बताएं, चरित्रों का श्रवण कराइए। भगवान अपनी लीला से ब्रह्मा रुद्र रूप आदि धारण करके विश्व सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों में नारद आदि वर्णन करते हैं, उनको आप हमें सुनाने की कृपा करें कि भगवान की लीलाओं का महत्व तो क्या है, क्यों ठाकुर जी ने आकर के धराधाम पर अवतार लिया और लीलाएं की। पांचवा प्रश्न किया, प्रभु भगवान ने मत्स्य आदि अवतारों की सुंदर कथाएं भी सुनाई है। भगवान कृष्ण अपने स्वरूप में गोलोक को चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया, यह भी बताने की आप कृपा करें। इन पांचों प्रश्नों में से संतों ने अपने लिए कुछ नहीं पूछा। समाज का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार किस प्रकार से हो, ऐसी कथाएं सूत जी शौनक आदि में आपस में संवाद हुए। व्यास जी कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों के वचनों को सुनकर के सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों की सराहना करने लगे कि आप धन्य हैं जो आपने जीव कल्याण के लिए ऐसे उत्तम प्रश्नों को किया है। उत्तर देना आरंभ करते हैं, कर्मों से शून्य, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिना यज्ञोपवीत धारण किए आश्रम में जंगल की तरफ जा रहे श्री सुखदेव जी को विरह कतार से श्री व्यास जी हे पुत्र कह करके पुकारने लगे। तब स्वयं उत्तर न देकर के वृक्षों से उत्तर दिलवाया। ऐसे श्री व्यास पुत्र सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरैव च। हे ऋषियों, आपने मुझसे संसार के मंगल करने के लिए उत्तम प्रश्न, सुंदर प्रश्न पूछे हैं कि संसार का कल्याण कैसे होगा। रामायण में शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं और यह सूत जी शौनक आदि से बता रहे हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हे ऋषियों, पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे कि भगवान की कृष्ण की कामनाओं से रहित होकर के विघ्नों के शून्य भक्ति उत्पन्न होती है और आत्मा प्रसन्न हो जाती है। ऐसा ही कर्म करना चाहिए। विषय भोगों का पालन, विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है, परंतु जिसके काम से सेवन से मनुष्य स्वस्थ बना रहे उतना ही भोग करना चाहिए। इकट्ठा करने की कोशिश ना करे, और जब इकट्ठा करने की कोशिश करेगा तो तेरे काम कुछ नहीं आना, सब कुछ छोड़ करके यहीं चले जाओगे, तेरा कुछ नहीं है। जिसे किसी सरकारी कर्मचारी को कोठी, गाड़ी, बिजली आदि सभी मिलती हैं, परंतु रिटायर होने के बाद में उस सरकारी कर्मचारी को सब कुछ छोड़ना पड़ता है जो उसे सरकार देती है। मकान जो मिलता है वो भी छोड़ना पड़ता है, गाड़ी जो मिलती है वो भी छोड़नी पड़ती है, और जो भी सुविधाएं सरकार देती है वो सबको ले लेती है, सब छोड़ना पड़ता है। उसमें आसक्ति तो नहीं होती, उसे अपना तो नहीं बना लेती। तो उसी प्रकार कभी भी एकत्र ना करके ईश्वर के भजन में संलग्न हो, क्योंकि पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए, और जब बुलावा आ जाएगा तो सब कुछ नहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। नियम है सृष्टि का, अटल सत्य है ये।
और जब ये छोड़ करके शरीर को जाना होता है, जब शरीर छूट जाता है, आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, तो कोई साथ नहीं चलता। बेटा बेटी पत्नी पति आदि कोई साथ नहीं जाते। धन दौलत गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब यहीं पड़ा रह जाता है, सिर्फ क्षण भर के लिए। क्षण भर का काम है सारा, कुछ नहीं करता। क्योंकि जब राम बुलावा आता है तो कोई साथ नहीं देता। श्री राधे। राम बुलावा एक दिन, अरे राम बुलावा एक दिन। श्री राधे। उस बुलावे से डरियो, आगे मर्जी आपकी भैया स्मरण करियो ना डरियो। मर्जी आपकी भैया स्मरण करियो ना करियो। और राम बुलावा आवे एक दिन, राम बुलावा आवे एक दिन। उस बुलावे से डरियो, आगे मर्जी आपकी भैया स्मरण करियो ना करियो। आगे मर्जी आपकी भैया करियो ना करियो। मनुष्य देह ऐसे प्राप्त नहीं हो जाती। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। लख 84 भोग के योनि मानव चोला मिलता है। लख 84 मानव चोला मिलता है। लख 84 भोग के योनि मानव चोला मिलता है। लख 84 भोग के योनि मानव चोला मिलता है। हरि कृपा से जीवन का ये फूल कमल का खिलता है। फूल कमल का खिलता है। फूल कमल का खिलता है। करे धरे का मोल है भाई, करे धरे का मोल है भाई। अब सागर से तरियो, आगे मर्जी आपकी भैया स्मरण करियो ना करियो। आगे मर्जी आपकी भैया स्मरण करियो ना करियो। और राम बुलावा आवे एक दिन, राम बुलावा आवे। राम से डरियो, आगे मर्जी आपकी भैया स्मरण करियो ना करियो। आगे मर्जी आपकी भैया स्मरण करियो। कहो दोनों हाथ जोड़ेंगे। माता पिता भाई बंधु स्त्री सब जीते जी के हैं। एक क्षण के अंदर सबका भ्रम मिट जाता है। ये माता पिता और भाई बंधु सब जीते जी के साथी है। माता पिता और भाई बंधु सब जीते साथी है। माता पिता और भाई बंधु सब जीते जी के साथी है। हाँ जीते जी के साथी है। हाँ जीते जी के साथी है। अंग सब आग दिखाते नहीं तेरे माती है। नहीं तेरे माती है। नहीं तेरे माती है। इसके लिए तू चाहे कुछ कर ले, इसके लिए तू चाहे कुछ कर ले। चाहे कितना भी मरियो, आगे बढ़ी आपकी भैया स्मरण करियो ना करियो। आगे बढ़ी आपकी भैया स्मरण करियो ना करियो। और राम बुलावा आवे एक दिन, राम बुलावा आवे एक दिन। बुलावे से करियो, आगे बढ़ी आपकी भैया स्मरण करियो ना करियो। आगे बढ़ी आपकी भैया स्मरण करियो ना करियो।
अरे अब भी समय है, होश में आजा वरना फिर पछताएगा, वरना फिर पछताएगा, वरना फिर पछताएगा। वही साथ में जाएगा जो सुना दान कर पाएगा। ये संसार है मतलब का सब, ये संसार है मतलब का सब, अपने करने को करियो, आगे मर्जी आपकी भैया करियो ना 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 करियो। बोल दीजिए एक बार। अभी जोर मत लगाइए, खाना खा रखा है, आराम से हो रही, सुन लूंगा मैं, लेकिन बोल दीजिए बस। अरे बोल दीजिए। जो बड़ी प्रार्थना करनी पड़ती है भाई। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी या सुखी राम का दास। इस संसार में भैया कल की कथा ना होगी या तरीका दे, कल को दर्द अभी तक खत्म ना हो, आज के दर्द कब निकालेंगे? इनकी आवाज दे थोड़ी सी हम, और गला ना पकड़े ऐसा कर देगा। श्री राधे। इस संसार में जिसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में समझो कि सुख मिले ना, संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्म ही नहीं किया ऐसा जिससे कि सुख प्राप्त हो सके। हर कोई दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, और थोड़ी थोड़ी सभी दुखी और सुखी राम का दास। सुख प्राप्त है तो सिर्फ उसी को जो सिर्फ ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाए हुए है, और जो अपने मन को व्यर्थ की बातों से जोड़ता है, व्यर्थ की बातों में ध्यान देता है, वो इस समय सुखी हो सकता है, मान सकता है कि मैं इस समय ठीक हूं, परंतु अंत समय फिर 84 तैयार है तेरे लिए। उस 84 को यदि काटना है तो अब संभल जा, बाद में कोई समय नहीं मिलेगा तुम्हें। क्योंकि मानस में राम जी ने विभीषण जी से कहा है, जिस समय विभीषण शरणागत आकर के होते हैं तो जाकर के अंगद आदि विभीषण सभी कहते हैं, प्रभु रावण का भाई बनने आया है, निशाचर है, समझ लेना, जल्दी से जगह नहीं देनी चाहिए, निशाचर कपटी होते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, प्रभु शरणागत भक्त वत्सल है, जो उनकी शरण में आ जाता है फिर उससे अन्य किसी शरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। विभीषण जब जाकर के पहुंचते हैं, टकटकी लगा करके देखते हैं, ध्यान करते हैं, यही हाल करे होगा। हाँ पूरा तो खुला कम में तो बंद है वो भाई रास्ता मत बता। दर्शन करने के बाद में विभीषण की बात पूछते हैं राम जी से कि प्रभु जीव को आपकी शरण में कब आना चाहिए, कौन सा समय है? तो भगवान राम जवाब देते, सुंदरकांड के अंदर है ही चौपाई, सन्मुख हुई जीव मोई जब हुई। इसमें दो शब्द कहे चौपाई के अंत में, और लास्ट अंत के शब्द में दो शब्द कहे, जब ही और तब ही, ये दो शब्द हैं। सन्मुख हुई जीव मोई जब ही। जब ही कब हो? पूछा प्रभु कब हो? क्योंकि जन्म से लेकर के मरण के अंतिम श्वास तक यदि जीव मुझे स्मरण कर लेता है तो फिर उसे भवसागर में नहीं जाना पड़ता।
अंतिम श्वास तक भी। परंतु अंतिम श्वास पर राम नाम आ जाए ये बड़ा आसान काम नहीं है? जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत राम मुख आवत नहीं। अंत समय पर राम नाम जिह्वा पर आ जाए, इसके लिए ऋषि मुनि तप करते हैं हमेशा बैठ करके कि अंत समय पर आ जाए बस। परंतु अंत समय पर जल्दी से नहीं आती, और अंत समय पर आएगी तो कब आएगी? अभी से अभ्यास करना, अभी से आदत डालो। अभी से आदत डालोगे तो हो सकता है शायद ईश्वर की कृपा हो जाए और अंत समय पर स्मरण आ जाए। और अंत समय पर स्मरण आ गया तो समझ लीजिए तेरा उद्धार हो जाएगा। परंतु अंत समय पर आता नहीं है, क्योंकि हमने घर में कोई कारण ही नहीं बना रखा जिससे कि अंत समय पर ठाकुर जी का नाम आए। क्योंकि अंत समय में हम बुलाते किसको हैं? पत्नी को, बेटा को, धन की तरफ देखते हैं, गाड़ी की तरफ देखते हैं। इसको कौन संभालेगा? आज के बाद पहिए जाम हो जाएंगे, कौन चलाएगा गाड़ी को? तो ये चीजें ध्यान रहती हैं। घर में किसी बच्चे का भी नाम तो ऐसा नहीं होता जिससे कि बार बार स्मरण कर लिया जाए, बुला लिया जाए। नाम भी अलग तरीके से रख लिया है। आजकल के तो नाम ही चिंटू, पिंटू, रिंकू, कईयों के नाम तो ऐसे होते हैं जो बोलने में भी जीभ को अंटा पड़ जाता है, जीभ में भी पल पड़ जाते हैं, परंतु नाम नहीं बोला जा सकता है, ऐसे नाम रख दिए जाते हैं। नाम का अपनी जगह पे बहुत बड़ा महत्व है, बहुत मतलब रखता है नाम भी अपनी जगह पर। कई माताओं के नाम होते हैं, मोर, अशरफी, गिन्नी, केला, अंगूरी, ऐसे नाम होते हैं ना। कहते खाती टाट फिरे जंगल में। टाट समझते हो? आप तो सभी तकरीबन 80% अपने इलाके के रहने वाले हो, तो टाट तो जानते होंगे ना। चने के पेड़ पर सबसे पहले जो फल लगता है तो उसे टाट कहते हैं। खाती टाट फिरे जंगल में, अंगूरी और केला। नाम क्या है? अंगूरी केला। खावे का चना ना है, खाने के लिए चने नहीं है, नाम अंगूरी केला है। अरे खाती टाट फिरे जंगल में, अंगूरी और केला। और नाम बताए थे मैंने, मोहर, अशरफी, गिन्नी। ये हमारी माता बहन बेटियों के नाम होते हैं। मोहर, अशरफी, गिन्नी और जेब में नाए ढेला। नाम क्या है? मोहर, अशरफी, गिन्नी, जेब में 10 पैसा ना मिलेंगे, ये नाम है। नाम का बड़ा महत्व है। जिस समय पर हनुमान जी लंका में घूमने गए हैं तो पूरी लंका का निरीक्षण करने के बाद में विभीषण के द्वार पर पहुंचे। क्या देखा? राम नाम अंकित अति सुंदर। द्वार पर राम नाम लिखा हुआ है। और हम तुम क्या लिख देते हैं? कुत्तों से सावधान। कौन है घर में? मैं नहीं कह रहा, आप लिखते हो। संभल के जाना, अंदर घुसना सोच समझ के। कुत्तों से सावधान। हमारे यहाँ देसी भाषा में कह देते रहे, काम की शोभा बिटोरा बता दे करेंगे कितना बढ़िया काम है। हाँ? तो घर की शोभा घर का द्वार बता देता है कि घर में रहने वाला कौन है और कैसा है। कुत्तों से सावधान। घर में इंसान नहीं है तो नाम का बड़ा महत्व है। नाम सोच समझ के रखना चाहिए बच्चे का, नहीं रख पाता। बोले राधे राधे, राधे राधे। और प्राणों को 5वां वेद कहा गया है श्रीमद् भागवत कथा को। शौनका जी बोलते हैं कि हे सूत जी महाराज, इस पुराण के किस युग में कहां और किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने रचना की है। महाभारत आदि ग्रंथ बनाने से पश्चात इस भागवत की कथा रचना करने का क्या महत्व है, आप हमें समझाएं। सूत जी कहने लगे हैं कि माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने वाले सदैव एकांत सेवी ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा में एक चित्त लगाने वाले एकांत सेवी ऐसे सुखदेव जी एक दिन नंगे शरीर जंगल की ओर जा रहे थे।
रास्ते में एक तालाब पड़ा जिसमें निर्वस्त्र होकर के कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। जब सुखदेव जी वहां से होकर के निकल के गए तो स्त्रियां यथावत स्नान करती रही, परंतु उनके पीछे आ रही श्री व्यास जी महाराज जब उनके पीछे उनको पुकारते हुए जा रहे थे तो स्त्रियों ने तालाब से निकल करके अपने जाकर के वस्त्र पहने। व्यास जी जाकर के पूछते हैं कि हे देवियों, अभी तरुणावस्था वाला मेरा पुत्र यहाँ से निकल के गया है, तब तो आपने वस्त्र नहीं पहने और मुझ वृद्ध को देख करके आपने वस्त्र पहन लिए। तो स्त्रियों ने जवाब दिया कि जो अभी यहाँ से पहले निकल करके गए थे, उनकी सोच में स्त्री पुरुष सभी समान हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, परंतु आपकी बुद्धि के अंदर स्त्री पुरुष का भेदभाव है, इसलिए वस्त्र पहने। व्यास जी दुखी होकर के पुत्र पुत्र कह करके सुखदेव जी के पीछे पीछे जाने लगे। तभी नारद जी का मिलन हुआ है। व्यास जी ने उनको सब वृत्तांत जान करके नारद जी बोले कि व्यास जी आप अपने सब कुछ पथपुष्टों को जंगल में भेजे और वहां भागवत के सुंदर श्लोकों का सस्वर पाठ कराएं, जिससे सुखदेव जी उनको सुनकर के आकर्षित होंगे और आपके पास में आएंगे। इस प्रकार के आपके पास में भी आ जाएंगे। व्यास जी धन्य धन्य होकर के बोले, तीरथ नहे एक फलो, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। हे नारद जी के कथनानुसार शिष्य जंगल में जाकर के सुस्वर श्लोकों का पाठ करने लगे। वहा पीड़म नटवर वपु कर्णो कर्णकारम विप्रम वासम कनव शूल वैजंती नमाल। श्लोकों में भगवान के उस छवि का वर्णन है जिसमें पूतना स्तनों पर विष लगा करके दूध पिलाने आई है, उसको भी स्वधाम स्वरोलोकवास किया, गौलोक धाम दिया है। भगवान कहते हैं कि प्रभु की इसी सुंदर झांकी, उसके कर्म कितने उत्तम होंगे। आकर के शिष्यों के पास में कहने लगे, हे भैया ये सुंदर श्लोक आपको कहां से प्राप्त हुए? तो शिष्य कहते हैं कि हमारे पास में यही 4 श्लोक नहीं, हमारे गुरु जी के पास में ऐसे ही 18,000 श्लोक है। आप चले। सुखदेव जी पिता व्यास जी के पास पहुंचते हैं, जाकर के भागवत का अध्ययन किया है। और सुखदेव जी कौन है, कैसे इनका जन्म हुआ, सुखदेव जी को भागवत के अंदर बताते हैं। किसी राधा रानी की लीला सुख कही गई है। जिस समय पर श्री राधा रानी का पृथ्वी पर अवतार हुआ है, वो तो आए तो उससे पहले कहते हैं यदि आप जा रही हो तो मैं यहाँ रह करके क्या करूंगा। भगवान ठाकुर जी से 11.5 महीने हमारी किशोरी जी बड़ी हैं, 11.5 महीने किशोरी जी का अवतार हुआ। उस समय पर यीशु को गोलोक को छोड़ करके एक विगलित अंडे के रूप में कैलाश पे आकर के पड़े, कैलाश पे आकर के गिरे हैं। उन दिनों देव ऋषि नारद वो कैलाश पर जाते हैं और माता पार्वती से जाकर के सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि महादेव कहाँ हैं? कहते पता नहीं। कहते जब पार्वती जी ने ऐसा कहा कि पता ही नहीं, तो देव ऋषि नारद सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता। कहते देव ऋषि क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कुछ? कहते बहुत अच्छे तरीके से, तभी तो बोला है। कहते क्यों? कहते आपको जब यही नहीं पता कि महादेव जी गए कहाँ हैं, तो आगे की कहानी क्या पता होगी आपको? कहते मुझे सब कुछ पता है, महादेव सब कुछ बताते हैं मुझे, मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छुपाते। ऐसा ही है पंडित जी, ऐसा ही है। पंडितानी को सब कुछ बताते हो? नहीं बताते। कल छाछ किसके घर पी रहे थे तुमने बताई अभी तक? हाँ ना, वो पड़ोस में गली के कोने पर। हाँ वो मैंने भी देखा था छाछ पीते हुए तुमको। बोले राधे राधे। आपको नहीं बताई ना, देख लो ये बात, मुझे पता है। तो नारद जी कहते हैं माँ आपको कुछ नहीं पता है, आपको महादेव जी सब कुछ नहीं बताते हैं। कहते क्यों, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं बताई?
मुझे तो महादेव जी ने सब कुछ बात बता रखी है। कहते बता रखी है तो बताओ कि महादेव के गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है वो किसकी है? अब तो देवी को भ्रमित करने में कितनी देर लगती है, तो पीछे से सोचती है ना, जल्दी नहीं सोच पाते हैं। राधे राधे। कहते हाँ देवरी से कह तो तुम ठीक रहे हो, महादेव जी ने आज तक तो हमें बताया नहीं कभी ये किसकी माला पहन रखी है। कहते तभी तो मैं कहता महादेव जी आपको कुछ बताते ही नहीं है। इतना कह करके नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण राधे राधे। अब महादेव जी जब तक लौट के आए तब तक पार्वती 9 मन की मिली। अब महादेव आगे आए तो पार्वती पीछे को मुंह कर ले, पीछे को जाए तो दाएं हो जाए, दाएं जाए तो बाएं हो जाए। कहते देवी बात क्या है? कहते मत पूछो, हम नहीं बोलते तुमसे, हमसे बात भी मत करना। कहते ठीक है कुछ भी मत बताओ, इतना बता दो क्या नारद जी यहाँ पे आए थे? कहते तुम्हें कैसे पता? कहते आए थे क्या? कहते हाँ। कहते बस फिर बताने की आवश्यकता नहीं है। कहते अब यदि मन में कुछ है तो बता दो, नहीं तो हम भी अपनी समाधि में बैठे राम नाम कुछ जपे बैठे करेंगे। कहते महादेव आप हमें कुछ बताते ही नहीं हो कभी भी। कहते मैंने कौन सी बात छुपाई है? कहते बताइए कि ये जो आपने मुंडों की माला धारण कर रखी है ये किसकी है? तो महादेव कहते देवी ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। कहते क्यों, बता तो दो। कहते ये मुंडों की माला जो है वो आपकी ही है, आप ही के मुंड हैं ये। कहते 108 बार? कहते हाँ। कहते मेरे 108 जन्म हो गए और तुम ऐसे के ही ऐसे हो? कहते हाँ। कहते आपने कौन सी अमृत बूटी पी रखी है? वाह मुंह को दे, मैं ना मरना चाहूँ आगे तो आप छोड़ दूं, संग ही रहेंगे। कहते देवी वो अमृत बूटी नहीं दी जा सकती, और जब कब चीज की मना करते हो देवियां 2 चीज की धमकी देती हैं बस, माई के चली जाऊंगी या मर जाऊंगी। हाँ? दो ही है बस इनके पास, और अच्छा ना तीसरी कोई बात ही नहीं। बोले राधे राधे। अरे जोर से बोल दो। रूटीन को नशा उतर को होगो 4 बज गए बारे चाय को टाइम में रो। जोर से बोलो, मजा नहीं आता ऐसे। इतनी जोर से बोलिए आनंद के तुम्हारी कथा में, हमारे ब्रज में तो मजा ही गए भैया। इतनी जोर से बोलिए कि पड़ोसियों के ज्यादा नहीं तो चम्मच तो गिरी जाए, गिलास गिरे ना गिरे। हाँ? बोले राधे राधे। मेरी अकेले की आवाज पूरी तुम्हारी सोसाइटी में घूम रही होगी, तुम्हारे चम्मच ना करे, तुम पर सबन पे मिल के नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहीं बने रहिए। इन पर 2 ही धमकियां हैं बस, तीसरी नहीं है कोई। कहते ठीक है देवी ये कथा ऐसे नहीं सुनाई जा सकती, इसके लिए कोई गुप्त स्थान चाहिए। और गुफा के अंदर जाने से पहले कहते हैं ठीक है मैं आपको इस कथा को सुनाऊंगा, गुप्त स्थान पर बैठ करके ही सुनाऊंगा, परंतु बाहर जाकर के देख के आइए कोई है तो नहीं जो हमारे इस गुप्त रहस्य को जान सके। पार्वती जी बाहर जाते हैं और जब पतिदेव मन की बात को पूरा करने होते ना तो पति के पैर आसमान पर चलते, बड़ी जल्दी जल्दी गई बाहर घूम करके देख करके आए। कहते कोई नहीं है बाहर। इतना कहकर के भगवान शिव ने अपना शंख बजाया और वहां पर जितने भी और भी जो पक्षी आदि बैठे हुए थे वो भी वहां से उड़ गए। परंतु जो शुक गोलोक से कैलाश के ऊपर गिरा था वो विगलित अंडे के रूप में ना तो जिंदा ही था और ना मरा हुआ ही था, वो पड़ा हुआ ही है, उस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। महादेव जी कहते हैं कि उस गुप्त रहस्य को मैं प्रकट करने जा रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं। इसी कथा है अमृत कथा, परंतु आप मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं कथा कहूं तब तक आप हुंकारे देते रहना। कहते ठीक है।
अब महादेव जी ने कथा को कहना आरंभ किया। पार्वती जी हुंकारे देती रही और एकादश स्कंद के अंदर जैसे ही प्रवेश किया भोलेनाथ ने तो पार्वती को निद्रा आ गई। निद्रा ने आकर के घेर लिया और जब निद्रा आ गई तब तक जो विगलित रूप में अंडा पड़ा हुआ था उसमें जान आ गई। अब वो कहने और मन में वो तोता सोचता कि माता तो सो गई, हुंकारे देना बंद कर दिया, अब कहीं ऐसा ना हो महादेव कथा को बंद कर दें। इसलिए पार्वती की जगह पर वो तोता हुंकारे देने लगा। कथा का विश्राम होने कोई आया तब तक माता पार्वती की निद्रा खुल गई। निद्रा खुली तो कहती है भोलेनाथ मैंने तो कृष्ण उद्धव संवाद तक ही आपकी कथा को श्रवण किया है, उससे आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ आपकी कथा, मुझे तो नींद आ गई थी। कहते फिर हुंकारे कौन दे रहा था आपकी जगह पर, हुंकारे कौन दे रहा था? कहते मुझे नहीं पता। भगवान शिव ने सामने देखा तो एक वट वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है जो हुंकारे भर रहा है। भगवान शिव तुरंत खड़े हो गए, त्रिशूल में हाथ में त्रिशूल ले लिया, कहते अब से नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे तोता और पीछे भगवान शिव चले आ रहे हैं और चलते चलते वो तोता व्यास जी के घर के पास में आता है। व्यास जी की पत्नी पिंगला जो छत के ऊपर खड़ी अपने केशों को सुखा रही है। तोता पास में से होकर के जैसे ही आता है व्यास पत्नी पिंगला को उबासी आती है और जैसे ही उबासी आती है वो तोता मुख के रास्ते से जाकर के व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ जाते हैं। अब भगवान शिव आते हैं, कहते कभी तो बाहर आएगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 1 वर्ष निकला, 2 वर्ष निकला, धीरे धीरे करके 12 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर व्यास जी की पत्नी भी बड़ी दुखी है, उधर व्यास जी भी दुखी हैं। व्यास जी शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि महादेव आप चले जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरी पत्नी का दुख दूर हो जाएगा। हम तो शंकर जी को अपने घर बुलाते हैं और व्यास जी अपने घर से जाने के लिए कह रहे हैं। कहते आप चले जाएंगे तो दुख निवृत्त हो जाएगा और हम क्या कहते हैं आप आ जाएंगे तो दुख निवृत्त हो जाएगा। और व्यास जी शंकर जी से प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ मैं तेरा ही तो सेवक हूं, तुम स्वामी हो हमारे दुखों को दूर कीजिए। बोले शंकर भगवान की, भोला तो स्वामी, भोला तू स्वामी मैं सेवक तेरा रे, भोला तू स्वामी भोला तू स्वामी मैं सेवक तेरा रे, भोला तू स्वामी सेवक तेरा। तेरी सेवा करेंगे सारे जगह, तेरी सेवा करेंगे सारे जगह, तेरी सेवा करेंगे सारे जगह, तेरी सेवा करेंगे सारे। भोला तू सागर में नदिया तेरी, भोला तू सागर में नदिया तेरी, भोला तू सागर में नदिया तेरी, भोला तू सागर में नदिया तेरी। तुझ में मिल जाए सारे जने रे, तुझ में मिल जाए सारे जने, भोला तू स्वामी मैं सेवक तेरा रे, भोला तू स्वामी मैं सेवक तेरा।
बोला तू मालिक में बालक तेरा रे, बोला तू मालिक में बालक तेरा, बोला तू मालिक में बालक तेरा रे, बोला तू मालिक में बालक तेरा। तेरी सेवा करेंगे सारे जगेंगे, सेवा करेंगे सारे जगेंगे। बोला तू स्वामी मैं सेवक तेरा रे, बोला तू स्वामी मैं सेवक तेरा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हो, देखो बोला तू स्वामी मैं सेवक तेरा रे, बोला तू स्वामी मैं सेवक तेरा, बोला तू स्वामी मैं सेवक तेरा रे, बोला तू स्वामी मैं सेवक तेरा। तेरी सेवा करेंगे सारे जन, तेरी सेवा करेंगे सारे जने, तेरी सेवा करेंगे सारे जन, तेरी सेवा करेंगे सारे जने, तेरी सेवा करेंगे सारे। बोलबा की बिहारी लाल की जय हो। बोले राधे राधे। जोर से, अच्छा धीरे से बोलना, जोर से तो तुम्हारी धीरे वाली आवाज बढ़िया, धीरे से बोल दिया करो। शंकर जी से प्रार्थना की और शिव वहां से चले गए। अब गर्भस्थ से सुखी व्यास जी प्रार्थना करने लगे कि अब आप बाहर आ जाएं। तो गर्भस्थ श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा, स्वयं नारायण आकर के मुझे वचन दे कि मेरी उनकी माया मुझ पर मोहित नहीं करेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी ने नारायण से प्रार्थना की, नारायण आकर के उनको आश्वासन देते, वचन देते कि ठीक है, मेरी माया तुमको प्रभावित नहीं होगी। और 12 वर्ष के बाद में श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोले राधे राधे। श्री सुखदेव भगवान की। नारद जी बोले कि हे व्यास जी, जिस तरह आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि साधनों का वर्णन किया है, उतना भगवान वासुदेव की महिमाओं का लीलाओं का वर्णन नहीं किया। भगवान की लीलाओं के वर्णन के बिना शांति कैसे मिल सकती है? शांति प्रदान करने का लाइसेंस तो भगवान कृष्ण की लीलाओं के पास में है। नारद जी गाने लगे, बजाने लगे, नाचने लगे। एकांतवासो लघु भोजनादो मौनम सनाम कर्माशनो मधु। एकांतवास, अल्प भोजन, मौन रहना, किसी से आशा ना करना, इंद्रिय संयम, प्राणायाम, इन 6 साधनों के द्वारा शांति प्राप्त की जा सकती है। और अंत में श्री व्यास जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं कथाओं का वर्णन करिए, तभी मन को शांति मिलेगी। अब मैं तुमसे अपने बारे में बताता हूं। नारद जी अपने विषय में कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, मेरा स्वभाव कहता था। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा आदि का वृत्तांत आता है। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मणों की दासी के पेट से उत्पन्न हुआ था। वहीं पर जब मैं बालक था, मेरी माँ ने चतुर्मास करने आए संतों की सेवा में मुझे लगा दिया। संत सेवा जल्दी से नहीं मिलती, गुरु ब्राह्मण की सेवा जल्दी से प्राप्त नहीं होती, ठाकुर जी का सेवा जल्दी से नहीं मिलती। और जिसको मिल गई समझिए वो बहुत ही बड़ा भाग्यशाली है। सब कुछ मिल जाएगा परंतु सेवा नहीं मिल पाती जल्दी से। मुझे संतों की सेवा में लगा दिया गया। वे ज्ञानी
विरक्त संत मेरी सेवा को, मेरी चंचलता को देख करके मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। मैं उनका झूठा भोजन दिन में एक ही बार करता था और वही भगवान कथा कीर्तन कथा सुनता, कीर्तनों को सुनता, सुनने के कारण मेरी बुद्धि निर्मल हो रही है। मेरी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई और उसी के प्रभाव से मैं तत्व ज्ञानी हो गया। भगवान के यश का गुणानुवाद करता हुआ सर्वत्र स्वच्छंद विचरण करता हूं। व्यास जी बोले कि हे नारद जी, आपने अपनी आयु का शेष भाग कैसे व्यतीत किया, कृपा करके वो भी आप हमें बताएं। नारद जी कहने लगे कि चतुर्मास बीत जाने पर, व्यतीत होने के बाद में वह संत तो चले गए, परंतु मुझे इकलौता होने के कारण मेरी माँ ने उनके साथ में मुझे नहीं जाने दिया। माँ मुझसे अधिक प्रेम करती थी। माँ का प्रेम बड़ा अटूट होता है। संसार में हर कोई समय आने पर भूल जाता है, परंतु माँ कभी नहीं भूला करती। मरने के बाद में भी माँ नहीं भूलती है। मरने के बाद में दुख तो है सबको, लेकिन अलग अलग समय के अनुसार बटा हुआ समय भी, मरण का समय भी बटा हुआ है। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, और तेरे दिन तक त्रिया रोवे, फिर करे घर मासा। जिस स्त्री के लिए हम माता को, पिता को, बहन को, भाइयों को, बंधुओं को, सबको त्याग देते हैं, सबसे दुश्मनी पाल लेते हैं, पत्नी के कहने से अलग हो जाते हैं माता पिता से, और सेवा से वंचित हो जाते हैं। और ऐसा करने वाली वो पत्नी भी समझिए बड़ी दुर्भाग्यवान है, जो एक पुत्र को अपने मां से अलग कर रही है। क्योंकि अंत में उसे भी तो एक दिन सास बनना है। और आज जिस तरीके से तू किसी को अलग करके ले जा रही है, सत्य समझ, आने वाले समय में तेरे सामने भी ये दृश्य आना है, तुझे भी भोगना पड़ेगा। तू हमेशा बहू नहीं बनी रहती, एक दिन तुझे भी सास बनना पड़ेगा, और तुझे भी इसी प्रकार तेरा बेटा तुझे छोड़ करके अवश्य जाएगा। सत्यता है। आज तुम किसी के लाल को उसके पास में से, किसी माँ के पास में से लेके जा रही हो, एक दिन तेरा लाल भी तुझे छोड़ करके चला जाएगा। एक घर में एक स्त्री पुरुष रहा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, पत्नी थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की थी। एक दिन क्या हुआ कि पतिदेव को ऑफिस से लौटते समय थोड़ी सी देर हो गई, और जैसे लौट करके आता है वो पति अपने घर के अंदर, तो पत्नी दरवाजे पे खड़ी होकर के लड़ना शुरू कर देती है। इतनी देर हो गई, कहाँ चले गए थे, आज क्या हुआ था, छोड़ करके। तो कहता, देवी मैं अपनी माँ के पास चला गया था। मेरी माँ बीमार थी, उसे देखने चला गया था। कहते, तुम्हें अपनी माँ की चिंता है, घर में मेरा बेटा भी बीमार है, उसको देखने की जरूरत नहीं। कहते, देवी जो होना था वो तो हो गया, एक गलती और कराया हूं। कहते, वो क्या कर दिया तुमने? कहते, माँ को साथ ले आया हूं यहाँ पर। तो वो पत्नी कहती है, ठीक है, इस घर में अपनी माँ को रख ले या मुझे रख ले, हम दोनों एक साथ में ही रह सकते हैं। कहते, देवी एक काम कर, बाहर झांक कर देख तो ले। मेरी माँ को एक बार देख तो ले जाकर।
बार बार कहने के बाद में जब पत्नी बाहर जाकर के देखती है तो उसकी माँ नहीं, उसकी सासू माँ थी। आकर के कहती है कि तुमने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया। कहते देवी तेरी माँ में और मेरी माँ में कोई अंतर नहीं है। और यदि हर कोई बहू किसी प्रकार अपनी माँ की तरह ही सास को माँ मानने लग जाए तो सत्य कहता हूं उस घर की कायाकल्प होती है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले जा बाकी दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले जा बाकी दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। हरि बोल ताली से बजा करेंगे। माता है जन्मदाता माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता माता ही घर चलाए। होता है जब अंधेरा रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा तो रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माता कैसे चुकाया जाए, उपकार हम पे माता कैसे चुकाए। 9 महीने गर्भ रखा मैया ने दुख उठाए, 9 महीने गर्भ रखा मैया ने दुख उठाए। और अपनी औलाद को पालने के लिए माँ क्या क्या करती है। 9 महीने तक के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तक के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तक के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तक के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। बोझ बरसों तलक का उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक का उठाती है माँ। जाग के कितनी रातें बिताती है माँ, जाग के कितनी रातें बिताती है माँ। मान पैदा किया तो अपनी पहचान है, मान पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। भगवान क्यों है। जब कोई परदेश से जाता है बेटा, जब कोई परदेश से जाता है सिंदूर होता है फरमाइशों का, सिंदूर होता है फरमाइशों का। जब कोई बेटा बाहर जाता है परदेश में पैसे कमाने तो सब लोग फरमाइश करते हैं अपनी अपनी, और क्या क्या फरमाइश होती है। छोटा भाई कहता है कि मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, पत्नी कहती है कि अच्छी अच्छी सी साड़ी लाना। मगर एक माँ क्या कहती है, मगर माँ ये कहती है कुछ भी ना लाए, मगर माँ ये कहती है कुछ भी ना लाए। मेरा लाल वापस
इसलिए कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और इसकी बात तो कभी भगवान से भी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके 3-4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, मगर दुल्हन आने के बाद उन 3-4 बेटों से कभी अकेली माँ पाली नहीं जाती। दुख जो बच्चे में हो माँ जान जाएगी, दुख जो बच्चे में हो माँ जान जाएगी। और एक बार अपने माता पिता का दोनों हाथ उठा करके सभी गाइए। ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी, ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। तेरी जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी, ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी, मेरा बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। बोल दीजिए राधे 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 राधे। काश ठाकुर जी ऐसा करे कि सबके घर में ऐसी ही पत्नी आए जो माँ में और सास में कभी भेद ना समझे। श्री राधे। जो पत्नी जो बेटी पुत्र को मां से अलग कर देती, समझिए अंत में उसे भी अलग होना ही है। मां कभी भी स्वप्न में भी बच्चे का अहित नहीं चाहती। कई आते हमारे पास में भी, हमारी मां ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। अरे मां कभी नहीं कर सकती। मां तो स्वप्न में भी नहीं सोचती कि मेरे पुत्र पर, मेरे लाल के ऊपर कोई आफत आए। स्वप्न में भी नहीं सोचती। एक बार यमदूत आते हैं और एक मां को लेकर के साथ में चले जाते हैं। जब मां यमलोक में जाकर के पहुंचती है तो वहां अनेकों दीपक जल रहे थे और वो मां यमदूतों से जाकर के पूछती है कि ये दीपक किस बात के जल रहे हैं। कहते कि किसकी जीवन कितना है, ये सभी का जीवन का दीपक है। जिसके दीपक में से तेल खत्म हो जाता है उसी को हम उठा करके यहाँ ले आते हैं। कहते मेरे जीवन का दीपक कौन सा है। यमलोक में जाकर के पूछती है कि मेरे जीवन का दीपक कौन सा है, मेरा दीपक कौन सा है। कहते आपका दीपक ये है। उसमें कुछ 2-4 बूंदे तेल की बची हुई थी और अंत में पूछती है कि मेरे पुत्र का दीपक कौन सा है, बता सकते हो क्या। कहते हाँ, ये आपके पुत्र का दीपक है। तो अपने दीपक में जो 2-4 बूंदे तेल की बची हुई थी वो भी उठा करके अपने पुत्र के दीपक में डाल दी। ऐसे होती है माँ। माँ हमेशा बलिदान के लिए, पुत्र के लिए तैयार होती है। माँ कभी भी पुत्र का अहित नहीं चाहती। नारद जी कहते हैं कि मैं अपने माँ का बहुत ही लाडला बेटा था। माँ ने मुझे नहीं जाने दिया संतों के साथ, मुझे जाने से रोक लिया। परंतु एक दिन आया कि माँ गाय धोने को गई और उसको सांप ने डस लिया। माँ भी इस लोक को छोड़ करके चली गई। क्योंकि वो बड़े भाग्यवान बेटा होते हैं जिनके पास में माँ होती है। माँ की कीमत जब पता चलती है जब माँ चली जाती है। देवऋषि कहते हैं कि मेरी माँ भी इस संसार को छोड़ करके चली गई। अब मैं अकेला रह गया। एकांत में जंगल में जाकर मैं भक्ति युक्त चित्त से भगवान का ध्यान करने लगा। आंखों में आंसू भराए। भगवान की छवि धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रकट हुई और एक बार प्रकट होने के बाद मैं पृथ्वी से अदृश्य हो गई।
अब मैं उस समय को पाने के लिए छटपटाने लगा जो समय मेरे हृदय में ठाकुर जी की झांकी छवि उत्पन्न हुई थी। बार बार ठाकुर जी को चारों तरफ देखने लगा उस छवि को पाने के लिए, क्योंकि जो समय ठाकुर जी के निमित्त एक बार आ जाता है वो दोबारा से प्राप्त नहीं होता। और बेला अमृत गया आलसी सो रहा बिन अभागा, साथी सारे जगी तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बना भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। अमृत गया आलसी सो रहा बना भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलिया भर रहे भाग्य वाले, झोलिया भर रहे भाग्य वाले। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए, ये समय दोबारा से नहीं मिलने वाला। आज का समय यदि निकाल दिया तो दोबारा से नहीं मिलेगा। झोलिया भर रहे भाग्य वाले, झोलिया भर रहे भाग्य वाले, लाखों पति कौन जीवन संभाले, लाखों पति कौन जीवन संभाले। रंग राजा बनी प्रेम रस में सनी कृष्ण भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बना भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू। कुछ भी विचारा, तूने ना कुछ भी विचारा, देख तूने ना कुछ भी विचारा, देख तूने ना कुछ भी विचारा। शिव से ऋषियों का ऋण ना उतारा, शिव से ऋण ना उतारा। सौदा घाटी का कर हाथ माथे पैदल ये दिलागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बना भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे। देखा न भाला,
जननी छठी विश्वतारा, साथी सारे जगे तू नजारा, साथी सारे जगे तू नजारा। पिला अमृत गया आज शिशुरा बिना भागा, साथी सारे जगे तू नजारा, साथी सारे जगे तू नजारा। नर तन जो पाया, कर्मोत्तम से पाया, कर्मोत्तम से नर तन जो पाया, कर्मोत्तम से नर तन जो पाया। आलू जीवन के हीरा लौटाया, आलू जीवन के हीरा लौटाया। स्वरूप नाद बाबा ने पिया तन के गाना, साथी सारे जगे तू नजारा, 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 साथी सारे जगे तू नजारा। बोल दीजिए कहीं खो से जाते हो, कोई ढूंढ के लाना पड़ता है, कहाँ चले गए? जोर से बोलिए। देखिए ये बार बार राधे राधे कहने का समझ रहे हो, पंडित जी को कोई लोभ होगा इसमें, है? राधे राधे आप बोलते हो, मुझे कोई लोभ हो सकता है इसमें? क्या आपका बोलने का राधे राधे मेरे काम आएगा? आ सकता है? नहीं ना। राधे राधे कहने का महत्व क्या है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। सोच रहा था कि नहीं बताना पड़े, आप अपने आप ही बोलने लग जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, परंतु दूसरा दिन है, नहीं समझ में आ रही आपको। देखिए राधे राधे कहने से मिलता क्या है, ध्यान से सुनना सभी। राधे राधे। समिति के कुछ मेंबर पीछे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना कृपया बातें ना करें। समिति के मेंबर पीछे कुर्सियों पर बैठे हुए बातें ना करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर भी। बातें तो रोज करते हो, चौपाल है आपकी बैठने की। आधे से ज्यादा जीवन निकाल दिया बातें करते करते, परंतु बातें खत्म नहीं होती। देखिए एक ग्वाल थे हमारे ब्रज में, और उनका कर्म था नित्य प्रति गऊ चराने जाना, और जहां वो गऊ चराने जाते थे तो रास्ते में एक संत की कुटिया पड़ा करते थे। तो जब वो गाय चराने जाते थे तब संत की कुटिया से पानी पी करके जाते, और आते वापसी लौटते शाम के समय, तब भी आकर के वहीं से पानी पी करके लौटते। रास्ते में उठ के पानी था ही नहीं। तो संत का कर्म था कि नित्य प्रति जब वो आते तो कहते बेटा राधे राधे बोल। ठीक ठीक, बेटा राधे राधे बोल। कहते महाराज कहो तो आपकी गायों को चरा लाऊं, कहो तो आपके लिए खाना बनवा दूं, भोजन मैं स्वयं अपने हाथों से बना करके आपको खिलाऊं, परंतु ये शब्द नहीं बोलूंगा। लौटते समय और जाते समय उसका पानी पीना कुटिया में से, और संत का एक ही शब्द था कि बेटा राधे राधे बोल। कहते महाराज नहीं बोलूंगा। और एक समय ऐसा आया दोपहरी का, मई जून का महीना, बैसाख की गर्मी, दोपहर को जब वो गायों को लेकर के जा ही रहा था, उसी समय उसको प्यास लगी। कुटिया में पहुंचा पानी पीने के लिए, संत ने हाथ पकड़ लिया। कहते नहीं ऐसे नहीं, आज नहीं दूंगा पानी, पहले राधे राधे बोलूंगा। कहते ऐसे नहीं बोलूंगा मैं।
इस शब्द को नहीं बोल सकता। कहते तो ऐसे मैं पानी भी नहीं दूंगा तुझे। कहते ठीक है मत दो। दोपहर से सायकाल होने को आई और वो दोपहरी में बाहर कुटिया से भी बाहर निकाल दिया। कोई वृक्ष की छाया भी नहीं, बाहर ही बैठा रहा दरवाजे पर। गले में कांटे पड़ गए प्यास के मारे। कहते बाबा पानी दे दे। कहते राधे राधे बोल। कहते ये नहीं बोलूंगा। शाम होने को आई और उस ग्वाल का प्राण कंठगत आ गया। कहते बाबा अब तो मैं जाने वाला हूं, अब मुझे बचने की आशा नहीं है, अब तो पानी पिला दे। कहते राधे राधे बोल। कहते राधे राधे नहीं बोलूंगा। एक बार बोल गया कि राधे राधे नहीं बोलूंगा। कहते ठीक है मत बोलियो, ले अब पानी पी ले। कहते अब तेरा पानी भी नहीं चाहिए, अब तो मेरा समय हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तो काल कहता करे बाबा एक बात तो बता दे, एक बार राधे कहने का फल क्या मिलता है? एक बार, सिर्फ एक बार राधे कहने का फल क्या मिलता है? कहते अब तू जहां जा रहा है ना, उसी से जाकर के पूछ मुझे, वही बता देगा तुझे। कहते ठीक है। इतना कहकर के ग्वाल कि प्राण शरीर को छोड़ करके चल दिए। यमलोक में पहुंचा, यमराज के सामने दरवाजे पर जाकर के यमराज के सामने हाजिर हुआ। यमराज से कहता है प्रभु जो आप सजा दोगे मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैंने ये पूरे जन्म भर कोई सत्कर्म नहीं किया, परंतु सजा देने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, बस इतना सा काम कर दो। कहते क्या? कहते एक बार राधे कहने का फल क्या है? कहते आराम से बोल, इस शब्द को आराम से बोल। कहते क्यों? इस शब्द में ऐसा क्या है? कहते जोर से बोलेगा तो मेरा यमलोक खाली हो जाएगा। जोर से बोला तो यमलोक खाली हो जाएगा। कहते महाराज इसका अर्थ क्या है, फल क्या है इसका? कहते मुझे नहीं पता, धर्मराज के पास में चलो वो बताएगा। धर्मराज के पास पहुंचे और यमराज जाकर के कहते हैं कि भैया धर्म और यम दोनों भाई हैं। कहते धर्म पृथ्वी लोक से ये जीवात्मा आई और कह रही है कि एक बार राधे कहने का फल क्या मिलता है? कहते मुझे भी नहीं पता। अब कहते हैं चलो देवताओं के राजा इंद्र के पास में चलते हैं। तो वो जीवात्मा कहती है कि मुझ पे पैदल नहीं चला जाएगा, मैं नहीं चलूंगा। तो यम और धर्म दोनों उसको पालकी में बैठा लेते हैं। चलिए पालकी में बैठा लिया, आगे धर्म और पीछे यम पालकी में ढो करके ले जा रहे हैं। इंद्र की सभा में पहुंचे। देवराज इंद्र कहते क्या बात है आज दोनों देव? कहते हाँ कुछ ऐसी मुसीबत आने पड़ी है। कहते क्या हो गया? राजेश 500 चालू वाले कोई जो आए हुए इंद्र देवता की सभा में पहुंचते हैं। इंद्र देव की सभा में पहुंचते हैं। इंद्र देवता से जाकर के प्रश्न करते हैं प्रभु हे देवराज जल्दी बोलिए, चल जाओ सर ये पृथ्वी लोक से जीवात्मा जो आई है इसने एक प्रश्न किया है कि राधे राधे कहने का फल क्या है? राधे राधे कहने का फल क्या मिलता है एक बार राधे कहने से? कहते मुझे नहीं पता। सूर्य चंद्रमा इंद्र वरुण अग्नि सभी देवताएं देवी देवताओं के सामने प्रश्न रख दिया, कोई बताने को तैयार नहीं है। कहते चलिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से जाकर के पूछ देंगे। और सभी देवता उसकी पालकी में जुट गए, आगे आधे आगे और आगे पीछे। ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि ये पृथ्वी लोक से जीवात्मा आई है और उसने प्रश्न किया है कि एक बार राधे कहने का फल क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते मुझे भी नहीं पता। कहते तुम भी आ जाओ फिर। उनको भी पालकी में लगा दिया। भगवान सदाशिव के पास पहुंचे। भगवान शिव कहते क्या बात है आज सभी देवी देवता कैलाश के थे? कहते प्रभु कुछ ऐसी विपदा आन पड़ी है देवताओं के ऊपर। कहते क्या हो गया? कहते पृथ्वी लोक से जीवात्मा आई और पूछ रही है कि एक बार राधे कहने का फल क्या है?
भगवान शिव कहते हैं मुझे भी मालूम नहीं है। कहते तो आ जाओ साथ आप भी। वो भी पालकी में लग गए। अब वो कहते कि अब तो सिर्फ नारायण बचे, उनके पास में चलिए। क्षीर सागर में नारायण भगवान के पास पहुंचते, स्तुति करते, उनकी आराधना करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं क्या बात है, आज सभी देवता देवी देवता सब लेने में लगे हुए, क्या बात है। कहते प्रभु बचा लीजिए, त्राहिमाम। कहते बात क्या है। कहते प्रभु ये पृथ्वी लोक से जीवात्मा यमलोक में आई और उसने एक ही प्रश्न कर रखा सभी देवताओं से, जो हम उत्तर नहीं दे पाए। कहते क्या। कहते कह रही है कि एक बार राधे राधे कहने का फल क्या है। भगवान नारायण हंसते हैं, अरे देवताओं। कहते प्रभु आप हंस रहे हो, यह जान पे आज पड़ी, पालकी डोलते डोलते परेशान हो गए। कहते यही तो बात है और क्या, यही तो फल है। जो राधे राधे बोलता है उसको कृष्ण ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जिसने राधे राधे बोला है, उस राधे शब्द के बदले में तीनों लोगों की ऐसी कौन सी वस्तु है जो इसे मैं दे सकूं। और देखिए इस जीवात्मा ने एक बार ही तो राधे राधे बोला है, और एक बार राधे राधे बोलने से आप सभी देवी देवता इसकी पालकी में जुटे हुए हैं। इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है। तो जो राधे राधे बोलता है तो उसकी तो छवि ही अलग होती है, उसका तो महत्व ही बहुत अलग होता है। श्री राधे राधा रानी को हमारी सब प्यारी को। और ऐसे ही नाचते झूमते हुए, कैसा नाम है राधा रानी का। और मिस्री सो आज पीछे वाले हो, आप भी एक बार हाथ उठा दो, सभी हाथ उठा दे और प्यारी प्यारी गा दो, नाचते झूमते हो गाइए। मिस्री सो कहो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री सो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी सब प्यारी को। राधा रानी को हमारी सब प्यारी को। मिस्री सो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री सो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है सुभान कुंवर दी मैया दी। बाबा है सुभान कुंवर दी मैया दी। बाबा सुभान कुंवर दी मैया दी। ब्रज में बरसानो हमारी राधा रानी को। मिस्री सो नाम हमारी राधा रानी को। ऐसे ही दोनों हाथ लगे हरी राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिस्री सो नाम हमारी राधा